गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट। मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज मैं एवरेज का नेक्स्ट सेशन चालू कर रहा हूं, जिसमें 31 से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आप लोग एलसीसी इंस्टीट्यूट चैनल को आगे की ओर ग्रोथ करा रहे हो, क्योंकि 1 मंथ के अंदर 200 सब्सक्राइबर इंक्रीज करना एक मेरे विद्यार्थियों का बहुत बड़ा मेहनत है। मैं अपना भी जी जान से लगे हुए हैं और चैनल को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। और आपके जो कमेंट आते हैं ना, उसको पढ़ के और जी गदगद हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इन बच्चों से मुझे अच्छी प्रेरणा मिल रही है पढ़ाने के लिए। तो बस आप नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं और उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 30 बच्चे का औसत वजन 25 किलोग्राम है, 20 बच्चे का औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो सभी बच्चों का साथ औसत वजन ज्ञात करो। तो सभी बच्चों का औसत वजन ज्ञात करो। ये 7 शब्द गलत लग गया है, तो आपको बस क्या करना है, सभी बच्चों का औसत वजन ज्ञात करें। तो ध्यान रखिए 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम है, तो 30 का मल्टीप्लाई बेटा किससे करेंगे, 25 से। 30 गुणा 25, 25 या 75, 750 किलोग्राम होगा। फिर लिखा है 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम है, तो 20 गुणा 15 करेंगे बेटा, 15 दूनी 30, 300 किलोग्राम हो जाएगा। सभी बच्चों का औसत वजन ज्ञात करें, तो सारे बच्चों का निकालना है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे 0, 5, 7 और 3 10, यहाँ 30 और 20 कितना हुआ, 50। 50 बच्चों का वजन कितना आएगा बेटा, 1050। औसत निकालेंगे, औसत वजन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1050 में बेटा 50 का डिवाइड लगाना पड़ेगा। 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 एकन 5। औसत वजन कितना केजी आ जाएगा, 20 केजी आ जाएगा, 21 किलोग्राम। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट करा देता हूं कि 30 बच्चों का औसत वजन 25 किलोग्राम, तो 30 गुणा 25, जहां पर औसत लिखा हो सीधा मल्टीप्लाई करना है। फिर लिखा है 20 बच्चों का औसत वजन 15 किलोग्राम, 20 गुणा 15 300 केजी हो जाएगा। 50 बच्चों का वजन, इधर 320, 50 इधर जोड़ेंगे तो 1050। योग करेंगे, औसत निकालेंगे, तो जितना बच्चे हैं उतने का भाग लगाएंगे, तो 1050 21 केजी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 बच्चों का औसत वजन 35 किलोग्राम है, 8 बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है, सभी बच्चों का औसत वजन ज्ञात करो। तो 12 बच्चों का औसत वजन बेटा कितना केजी है, 33 किलोग्राम। तो 12 गुणा 35 करेंगे, 12 पंजा 60, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 420 केजी आ जाएगा। सीधा मल्टीप्लाई करना है। 8 बच्चों का औसत वजन बेटा कितना केजी है, 30 केजी है, तो 8 240 केजी आ जाएगा। सभी बच्चों का औसत वजन बताना है, तो 420, 4 2 6, 4 2 6, 660 केजी आ गया। इधर का कितना आया, 12 और 8 20 बच्चों का आ गया। 20 बच्चों का वजन, 20 बच्चों का वजन बराबर बेटा कितना आएगा, 660। मुझे निकालना है बेटा औसत वजन। क्या निकालना है बेटा, औसत वजन। तो 660 केजी में 20 का डिवाइड देना है, 2 तिया 6, 33 किलोग्राम आएगा, 33 केजी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 33 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 33। 25 बच्चों का औसत वजन 30, 25 बच्चों का कितना बेटा, 30, तो 25 का गुणा 30 में करेंगे, 25 गुणा 30, 750। 15 बच्चों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो 15 गुणा 40, 600, 750 किलोग्राम, 600 किलोग्राम। 10 बच्चों का औसत वजन 45 किलोग्राम है, 10 गुणा 45, 450 किलोग्राम।
तो सभी बच्चों का औसत वजन बताइए, तो हम जोड़ लेंगे 0, 5 5 10 की 0, 7 6 13 4 17 1 18, तो 1800 आ गया। 2515 कितना होगा? 40 10 50, तो 50 बच्चों का वजन बेटा कितना आएगा? 1800 kg। अब मुझे क्या औसत वजन, औसत वजन निकालना है बेटा। तो 1800 kg में डिवाइड कितने का लगाएंगे? जितने बच्चे बेटा उतने का भाग देंगे, तो 50 बच्चों का भाग देंगे। 0 से 0, 5 3 15, 5 6 30। इसका आंसर कितना निकल के आएगा बेटा? 36 kg। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आपको इन सवालों में करना क्या है, जो भी मल्टीप्लाई में आएंगे सीधा मल्टीप्लाई करना है। जहां पर औसत शब्द यूज हुआ हो, औसत शब्द का प्रयोग हुआ हो, उसका सीधा मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला टाइप है, नेक्स्ट टाइप है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। कितने वर्ष पहले थी बेटा? 5 वर्ष पहले थी पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष। ध्यान रखना, जितने वर्ष पहले थी वो इसमें ऐड करना है। पति प्लस पत्नी का वर्तमान औसत 28 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 28। 28 क्यों आया? 5 साल पहले का 23 है, हमें वर्तमान एज पे आना है। वर्तमान एज कौन सी एज होती है? प्रेजेंट एज। किसको बोलते हैं वर्तमान? वर्तमान को बोलते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट एज की बात करेंगे तो जितने साल पहले की बात है वो उतने साल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 28 हो गया। अब पति प्लस पत्नी का वर्तमान औसत है, तो पति प्लस पत्नी का योग निकालेंगे। योग कहें तो 2 बार जोड़ना है। इससे अच्छा है हम योग को मल्टीपल रूप में भी लिख सकते हैं। 28 गुणा 2 करेंगे। पति और पत्नी 2 लोग हैं, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 28 दूनी कितना वर्ष आ जाएगा? 56 वर्ष आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज मतलब प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु। पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। पति प्लस पत्नी प्लस बच्चा, तीनों की जो औसत आयु वो कितने वर्ष है का डायरेक्ट योग निकाल लो। योग निकालेंगे तो 20 औसत दिया है, उसमें मल्टीप्लाई बेटा कितने का होगा? 3 का मल्टीप्लाई क्यों होगा कि 20 गुणा 3 कितना वर्ष निकलेगा? 60 वर्ष निकलेगा। अब हम क्या करेंगे? बच्चे की एज निकालेंगे। तो पति और पत्नी दोनों की उम्र यहां पर फिट करेंगे। पति और पत्नी की उम्र कितनी है? 56 वर्ष प्लस बच्चा की उम्र बच्चे की उम्र 60, 56 प्लस बच्चे की उम्र। जब बेटा बच्चे की उम्र कहेंगे तो बच्चे की उम्र छोड़ देंगे, पति पत्नी की जगह 56 लिख देंगे। तो बच्चे की उम्र आपका कितनी होगी? तो बच्चे की उम्र बराबर 60 माइनस 56 कितने वर्ष निकलेगी? 4 वर्ष। तो आप बता सकते हैं बच्चा कितने साल का है? 4 साल का है। और अगर इसी को जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, शॉर्ट लॉन्ग से ही शॉर्ट निकलते हैं, और इसको एक लाइन में करना है, एक या लाइन में, तो आप कैसे करेंगे? पति पत्नी की औसत आयु 23 है, 5 साल पहले 23 में 5 जोड़ देंगे, तुरंत कितना होगा? 28। और 2 लोग हैं तो 28 दूनी कितना हो जाएगा? 56। फिर कह रहे हैं आज पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, गुणा कितना कर देंगे? 3, 20 3 60। 60 में से बेटा 56 माइनस कर निकल के आएगी, 4 वर्ष उम्र निकल के आ जाएगी। ये आपका हुआ 34 नंबर का क्वेश्चन। आपको फास्ट करना है तो सीधा जितना एवरेज एज है वो लिखना है, और जितने पर्सन है उनका मल्टीप्लाई करना है। व्यक्ति और औसत आयु का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 35
3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो हम शॉर्ट से कर रहे हैं बेटा। कौन सी विधि से कर रहे हैं? शॉर्ट विधि से। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्ति की औसत आयु 17 वर्ष है, तो 17 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। कितने व्यक्ति है? 5, तो 20 में गुणा 5 का कर दो, 20 पंजा 100। कितना वर्ष निकल आएगा? योग 100 वर्ष निकल आएगा। 20 तो समझ में आ गया ना आपको? 17 में 3 जोड़ दो 20 का मल्टीप्लाई। अब क्या कह रहे हैं? आज उन 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी है। 5 व्यक्तियों के साथ एक बच्चा भी आ गया, तो 5 कैंडिडेट पहले थे, अब कितने हो गए? 6। एक बच्चा भी है और औसत उम्र समान है। औसत उम्र समान है, इंग्लिश में लिखा है एवरेज एज इज द सेम। जब औसत उम्र समान है तो जो पहले वाली थी ना 17 वो लेंगे, ये 20 नहीं लेंगे। पहले वाली एज कौन सी है? 17 वर्ष, उसी एज को यूज कर। औसत उम्र समान है तो पहले क्या दी गई थी? 17, तो वो ही उठा के लिखेंगे। समझ में आ गया? तो 17 गुणा 6, 17 छंगा कितना होगा? 102। तो आप सीधा निकाल सकते हो 102 में से 100 घटा दो, कितना बचेगा? 2 वर्ष। तो आप बता सकते हो बच्चा कितने साल का है? बच्चा आपका 2 वर्ष का है। मुझे उम्मीद है आपको ये सिर्फ 1 या 2 लाइन वाले, वैसे आप इसको बेसिक से करेंगे तो 4-5 लाइनों में हल होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं आप 2 लाइन में, उसका एक लॉजिक है और वो लॉजिक सीखना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी एग्जाम क्वालिफाई करिए तो टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू रहता है। यानी सवाल तो आते हैं लेकिन टाइमिंग के अंदर नहीं आते तो आप पेपर क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रश्न आते हैं और टाइमिंग के अंदर आते हैं तो ही सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि लाखों लोग परीक्षाएं देते हैं, सफलता मुट्ठी भर लोग, मतलब हजारों में पास होते हैं। लाख का फॉर्म फिलअप है, पास 1000 में हो रहे हैं, तो वो 1000 ब्रांच के पास सारे हथियार हैं, बेसिक, शॉर्ट्स, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस प्लस टाइमिंग, सभी चीजें जिसके साथ होती हैं वो सिलेक्ट होता है। और आपको जॉब लेना है तो कभी भी हमेशा अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करना है, ना कि बैठ के सुनना है। जो सर पढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन को आप तुरंत प्रैक्टिस लें, और जितना अच्छा प्रैक्टिस में लेंगे ना वो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो एक एलसीसी इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं डालने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट मंथ से टेलीग्राम, अभी मंथ चल रहा है आपका जुलाई, अगस्त से टेलीग्राम, 15 अगस्त के बाद से आपके टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि टेलीग्राम भी बहुत खास बना रहे हैं, बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं, बेहतरीन पीपीटी तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मैथ्स की हो, रीजनिंग की हो, जीके की हो, साइंस की हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, एनी सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे यहाँ सारी टीम जोरदार तरीके से लगी हुई है और मेरा स्टाफ में 7 से 8 लोग टाइपिंग पे लगे हुए हैं और वो नोट्स कम से कम 60-70% नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 30% नोट्स का टारगेट केवल और केवल 30 जुलाई तक है। 30 जुलाई तक सारे नोट्स चेक होके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों के पास वो मटेरियल देंगे कि मात्र एक बार पढ़ना है और पेपर निकालना है। जब लौट के आओ ना एग्जाम से, फिर उस नोट से मिलाना कि सर का पढ़ाया हुआ उसमें कितना है। अगर उसमें अगले सेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप बस 4 लोगों को बता देना उस बुक से पढ़ने से मेरा एग्जाम निकल गया। तो मैं ऐसा कंटेंट के लिए तैयार कर रहा हूं, टीम में 10 लोग इसीलिए लगा रखे हैं कि कंटेंट को बहुत अच्छे से मैनेज करना। तो आपको ये बात समझ में आई होगी और आप मेरे साथ जुड़े हुए हो कि मुझे अपने प्रिय विद्यार्थियों का, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो मेरा प्रिय विद्यार्थियों से यही अनुरोध है कि आपका गुरु आपके लिए जीवन भर आपके साथ खड़ा रहेगा और आपके लिए भगवान से दुआ करता रहेगा, हे भगवान मेरे प्रिय विद्यार्थियों को जरूर पहुंचाओ। क्योंकि इन विद्यार्थियों की आंखों में जब मुझे आंसू दिखाई देते हैं तब मन बड़ा कष्टमय हो जाता है, क्योंकि ये बेचारे कई सालों से तपस्या कर रहे हैं लेकिन मंजिल पास में जाकर रुक जाते हैं, कुछ दूरी पर जाकर मंजिल थम जाती है। किसी का 1 नंबर से मेरिट रुक जाता है, किसी का 2 नंबर से मेरिट रुक जाता है, कोई मेरिट क्वालिफाई कर लेता है लेकिन फिजिकल वाला सिस्टम में फेल हो जाता है, किसी का मेडिकल में समस्या आ जाती है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए इस बार प्रार्थना करूंगा कि वो विद्यार्थी जरूर मंजिल पर
मेरी गुरु पूर्णिमा पर भगवान से यही है, मेरे जो गुरु आराध्य देव बांके बिहारी जी हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, आप कृपा दृष्टि बनाए रखें अपने दास पर और मेरे विद्यार्थियों पर भी, क्योंकि इनका जीवन में उद्धार होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आते हैं, मेरे पास कोई विद्यार्थी आता है तो मैं उनका बैक हिस्ट्री भी देखता हूं, तो वो बस पे लटक के आ रहे हैं, किराया कम के चक्कर में बस में अपनी आते हैं। खाने के लिए मैंने बच्चे देखे सिर्फ एक समोसा खा लेते हैं और सारे दिन पढ़ते रहते हैं। 2 केले ले लिए उन्होंने, खा रहा है। मैंने 2-3 स्टूडेंट देखे लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे थे, सुबह 8 बजे में एंट्री की और मैं 2 बजे उनके पास गया, सिर्फ 2 केले रखे हुए थे और वो खा रहे थे और उसी से काम चला रहे थे। मैंने कहा बेटा इतना भूखे क्यों रहते हो? तो उन्होंने बोला सर परिस्थिति, क्योंकि परिस्थिति एक ऐसी अनुकूल दशा है कि परिस्थिति में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है और मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ, क्योंकि उसी परिस्थिति से लड़कर मैं आगे आया हूँ। संघर्ष सबके लिए करना पड़ते हैं, संघर्ष सभी लोग करते हैं। आजकल लोगों की अलग टेंडेंसी हो गई कि सफल व्यक्ति को पीछे हटाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ अगर आप दूसरे व्यक्ति से सफल होना चाहते हैं तो उससे खींचो। ऐसा ही काम विद्यार्थियों में, अगर आप 2 नंबर मेरिट से रह रहे हैं तो उस दूसरे विद्यार्थी से आगे निकलने के लिए आपको और आगे जाना पड़ेगा। मुझे इन विद्यार्थियों पर बहुत गर्व है कि आप विपरीत परिस्थितियों में घर की हालातों से लड़ते हुए, जमीन में फसल का नुकसान झेलते हुए और शाम को जब माँ और पिता बैठ के बोलते हैं बेटा आज बड़ा संकट है, आज ये समस्या है, उसको झेलते हुए आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ा कर्तव्य है। कई बच्चे हैं जो 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनने अपनी जवानी खपा दी, जवानी में लगे हुए हैं जोर शोर से। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि मेरी उम्र कितनी होगी, मेरा समय नहीं, उनको एक ही चीज दिख रहा है सर मुझे लक्ष्य प्राप्त हो जाए। मैं ऐसे विद्यार्थियों को दिल से सलाम करता हूं और भगवान से भी उनके लिए एक आराधना करता हूं, किसी भी तरीके से विद्यार्थी सफल हो। तो मेरा आपको यही संदेश है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी भी तरीके से सफल प्राप्त हो जाएं, मुझे सबसे बड़ी आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी और आपका बस और ये जितने साधन आपको लोग, ये भी लोग आपके सपोर्ट में ही हैं। जिसने आपको बस पे लटकाया, जिसने आपका साथ, दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें वाले मेरा समोसा खा ले, मुझे दोस्त को भी पता होता है एक दूसरे दोस्त की मदद कैसे की जाती है। जिसने आपको किताबों से सपोर्ट किया, किसी ने आपको सवाल से सपोर्ट किया, और ने आपको पढ़ा के सपोर्ट किया। बस यही दुआ है कि एक अच्छा और ईश्वर के लिए एक अच्छा काम हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने मुझे बहुत अच्छे से सुना और समझा और कोशिश है कि आप लोग इस साल 2024 में वो अचीव करें जो 2023 में कमी रह गई थी। शायद 2024 में दीपावली के आसपास माँ लक्ष्मी की कृपा हो आप पे और आप धन प्राप्त करें, ऐसी मेरी आप लोगों को आशीर्वाद है और भगवान से भी प्राप्त, क्योंकि मुझे उस घर बालक का घर रोशन होना देखना है जिस घर में पानी टपकता है। छत छू रही है उसकी, घर पे पानी की समस्या, जैसे ही टपकता है नीचे उसे लगता है मैं छत को सही करा देता, लेकिन धन का अभाव है। कोई बालक अच्छे कपड़े भी पहन सकता है लेकिन धन का अभाव है। कोई बालक चाहता है मैं बाइक से जा सकता हूं लेकिन पेट्रोल नहीं डलवा सकता, उसका धन का अभाव है। तो ऐसे धन के अभाव को भगवान से प्रार्थना, इस साल इतनी लगन लगा दो कि दीपावली से पहले माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो आपको और माँ सरस्वती जी बनाए रखें और इस बार आपका जरूर से जरूर सिलेक्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। 35 हो गया, 36 की ओर चलता हूं। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। तो मान के चलिए 10 वर्ष पूर्व कह रहे हैं तो 24 में 10 जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा 34। जैसे ही 34 हुआ आज की उम्र आ गई, तो 34 एक परिवार के 4 सदस्यों की, कितने मेंबर है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 चौका 16, 4 तिया 12 और 1 13, कितना वर्ष निकल के आ गई 136 वर्ष आ गई। समझ में आ गया होगा। 10 वर्ष पूर्व परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। 24 में 10 जोड़ेंगे 34 हो जाएगा।
4 सदस्यों का 34 गुणा 4 136 वर्ष आ जाएगा। इसी अंतराल में 2 बच्चों का जन्म हो गया। इसी अंतराल में कितने बच्चों का जन्म हो गया? 2। तो 4 के कैंडिडेट फैमिली में 6 हो गए। 6 हो गए। आज भी परिवार की औसत आयु वही है, वही कहानी, आज भी परिवार की औसत आयु वही है। तो पहले औसत आयु क्या थी परिवार की? 24 वर्ष थी, तो यहां पर 24 ही लिखेंगे हम। वही शब्द लिखा हो तो पहली वाली ही औसत को उतार देते हैं। 6 चौका 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 वर्ष। वर्ष में से बेटा 136 वर्ष माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करेंगे तो 8 वर्ष बचेगा। कितना वर्ष बचेगा? 8 वर्ष जो बचा वो कितने लोगों का बचा? 2, क्योंकि 4 के 6 हुए हैं तो 2 बच्चों का हुआ। अब इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, तो छोटे बच्चे की आयु बताइए। तो ध्यान रखना, बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, 2 बच्चे हैं ना अपने पास। अब 2 बच्चों की आयु, 2 वर्ष का अंतर दिया है ना, तो छोटा बच्चा हमेशा x मानोगे और बड़ा x प्लस 2 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? x प्लस 2। 2 वर्ष का अंतर है तो छोटा x माना जाएगा, बड़ा x प्लस 2। 3 वर्ष का अंतर है तो छोटा तो x ही माना जाना है, बड़ा x प्लस 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे। x प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा? 8। x और x कितना होगा? 2x। 2 उधर जाएगा हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या निकलेगा? 6। 2 3 6, x बराबर क्या निकला? 3। तो छोटा बच्चा कितने साल का? 3 साल का। बड़ा बच्चा कितने का? 3 प्लस 2 5 साल का। तो तुमसे पूछा क्या उसने? छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी? छोटा बच्चा कितने साल का निकलेगा? 3 साल का निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सी ऑप्शन आएगा, 3 साल, 3 years। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने 3 लाइन में इसको सिखाया है। एक बार फिर बता देता हूँ। 10 वर्ष पूर्व परिवार के 4 सदस्यों का 24 वर्ष है। 24 में 10 जोड़ेंगे 34, 4 है तो गुणा 4। इसी अंतराल पे 2 बच्चों का जन्म हो गया, तो 4 के कैंडिडेट हो गए 6। आज भी परिवार की औसत आयु वही है, तो औसत आयु पहले 24 थी तो 24 ही रहेगी। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 136 144। 144 में से जैसे 136 घटाएंगे तो 8 वर्ष निकलेगा। 8 वर्ष किसका निकला? इन 2 बच्चों की आयु का अंतर निकला। तो 2 बच्चा, छोटा बच्चा x का, बड़ा बच्चा x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 माइनस 2, तो 2x बराबर 6, 2 3 6, x बराबर बेटा कितना निकल के आएगा? 3 साल निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। कितने पुत्रों की? 6 पुत्रों की। तो 6 पुत्र, उम्र 8, 6 8 कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। इन लड़कों और उनके माता पिता की औसत आयु 22 वर्ष है। इन लड़के और उनके माता पिता, तो लड़का 6 है तो 8 लोग हो गए फैमिली में, और औसत आयु कितने वर्ष हो गई? 22 वर्ष। तो 8 गुणा 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 वर्ष हो गई। अब जैसे ही 176 में से 148 घटाएंगे, 176 में से 48 घटाना, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 128। तो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 की आयु निकलेगी। 2 व्यक्तियों की आयु कितने वर्ष निकलेगी? 128 वर्ष निकलेगी। 2 व्यक्तियों की आयु कितने वर्ष निकलेगी? 128 वर्ष। 2 व्यक्ति कैसे पता चला? 6 के 8 हो गए तो 8 में से 6 जाएंगे, 2 बचेंगे, और 176 में से 48 जाएंगे तो 128 बचेंगे। 128 में 2 व्यक्तियों की है। 2 व्यक्ति कौन है? पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है, क्योंकि माता पिता बड़े थे ना। 2 लोग कौन? माता पिता। अब वो क्या कह रहे हैं? पिता की आयु माता की आयु से कितने वर्ष अधिक है? 8 वर्ष है। तो बेटा पिता x प्लस 8 के होंगे और माता कितने की होंगी? x की। पिताजी 8 साल बड़े हैं तो माताजी x की होंगी, पिताजी x प्लस 8 के होंगे। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 128।
x और x 2x, 128 में से 8 जाएगा 120, 2 x बराबर बेटा कितना आएगा 60, x बराबर कितना आएगा 60। तो यही तो पूछा था माता की आयु कितनी होगी, तो माता जी हमारी होंगी 60 साल की हो। पिता की आयु पूछता तो कितना होता 60 + 8, मतलब 60 में 8 जोड़ देते तो पिताजी 68 साल के होते। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा तो एलसीसी इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसको लग रहा है कि मैथ मुझसे आता ही नहीं है। एक बार वीडियो देख ले, एक बार क्लासेस को कंप्लीट कर ले, मैथ तो छूमंतर हो जाएगा, उसको तुरंत मैथ आने लगेगा। बस उसको वीडियो और क्लासेस का दोनों का एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा। क्लासेस जितनी अच्छी देखेगा उतना अच्छा उसका मैथ्स बनेगा। मैं जो मैथ्स पढ़ाऊंगा वो ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि सरल, कठिन और मध्यम, मीडियम, हाईएस्ट और लोएस्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे आपके एग्जाम में जब एग्जाम देके आओ तो कहो सर जो औसत की सीरीज बताई थी उसमें से सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो उस चीज का विशेष ध्यान रख के तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान कितना है? सोम प्लस मंगल प्लस बुध, तो 33 गुणा 3, 33 दिया कितना हो जाएगा 99 डिग्री से। फिर क्या लिखा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान, तो मंगल, बुध प्लस गुरुवार कितना दिया है? 36 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस। 18, 108 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, तो आपने देखा मंगल से मंगल कट जाएगा, बुधवार से बुधवार कट जाएगा, बचेगा क्या? सोम माइनस गुरुवार। अब ये भी माइनस का है, 100 जाएंगे, 99 और 100 और 108, तो 9 डिग्री सेल्सियस बचेगा। 9 डिग्री सेल्सियस काय का बचेगा? 108 में से 99 जाएंगे तो 9 बचेगा, माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस बचेगा। अब आपके पास टेम्परेचर किसका दिया है? गुरुवार का था। कितना डिग्री सेल्सियस दिया है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो जहां पर गुरुवार है ना उसको हटाओ, की जगह क्या लिख देंगे? 30 डिग्री सेल्सियस लिख देंगे, बराबर माइनस के 9 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार बराबर क्या होगा? माइनस का 9 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो सोम बराबर तो 30 में से 9 गया, 21 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आपको पता चल गया सोमवार का टेम्परेचर कितना होगा। सोमवार का टेम्परेचर सेल्सियस। ध्यान रखना औसत शब्द लिखा है तो जितने कैंडिडेट्स जितने दिन हैं उतने दिन का मल्टीप्लाई करना है। 33 दिया, 33 × 3 99 हो जाएगा। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार 36 × 3 108 हो जाएगा। सोम माइनस गुरुवार बराबर माइनस के 9 डिग्री सेल्सियस दिया है। सोमवार गुरुवार की वैल्यू माइनस के 30 डिग्री सेल्सियस है तो 9 डिग्री सेल्सियस, 30 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 21 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सीधा वैल्यू रखना। ये आपका टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का औसत तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार सोम प्लस मंगल प्लस बुध प्लस गुरुवार, इसका टेम्परेचर कितना दिया है? 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस गुणा कितने का होगा? 4 का। 4 × 4, 4 × 3 = 12, 124 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर लिखा है मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन मंगलवार
बुधवार, गुरुवार प्लस शुक्रवार, इन 4 दिन का टेम्परेचर कितना दिया है हमें? 29.5 डिग्री सेल्सियस गुणा 4, 4 पंचा 20, 4 डे में 36, 36 और 2 38, 4 दूनी 8, 8 118.0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 118 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस 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 माइनस, मंगल से मंगल कटा, बुध से बुध कटा, गुरु से गुरु कटा, सोम माइनस शुक्रवार, 118 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हमें शुक्रवार का तापमान दिया है, कितना डिग्री दिया है? 28 डिग्री सेल्सियस दिया। तो सोम बराबर शुक्रवार की जगह कितना लिखेंगे? 28 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 6 डिग्री सेल्सियस। सोम बराबर 6 डिग्री सेल्सियस में 28 डिग्री सेल्सियस जोड़ देंगे तो सोमवार का टेम्परेचर कितना आएगा? 28 और 6 34 डिग्री। तो सोमवार का टेम्परेचर बेटा कितना आएगा? 34 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फाइनल आंसर होगा। आज हम चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद लास्ट सेशन कल का बचेगा और औसत आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक और लेक्चर रह गया है आपका जो कल के सेशन के लिए रह गया है, और आप एवरेज कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट यूनिट आपकी आने वाली है परसेंटेज, आएंगे प्रतिशत यूनिट को अपन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। सोम प्लस मंगल प्लस बुध, 37 इंटू 3, 21 3 9 2 11, 111 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 34 डिग्री सेल्सियस है। मंगल प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, कितना डिग्री सेल्सियस है बेटा? 34 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस 34 का गुणा करेंगे तो 102 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करेंगे? माइनस 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 माइनस, मंगल से मंगल गया, बुध से बुध गया, तो क्या बचेगा? सोम माइनस बृहस्पति इज इक्वल टू 111 में से 102 गया, 9 डिग्री सेल्सियस। सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार का तापमान कितना था? बृहस्पतिवार का तापमान, जो बृहस्पतिवार का टेम्परेचर है, बृहस्पतिवार का जो तापमान है सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो बराबर क्या लिखेंगे? सोमवार के लगाए ना, सोमवार के तापमान का, संख्या के आगे का लगाए तो गुणा 4/5। तो बृहस्पतिवार किसके बराबर होगा? 4 सोमवार बटे 5 के होगा। तो यहाँ हम सोम की जगह सोम ही लिख देंगे, वो बृहस्पतिवार, सोम की जगह तो सोम ही लिखेंगे। बृहस्पतिवार का मान है मेरे पास, वो किसके बराबर? 4 सोमवार बटे 5। तो क्या लिखेंगे? 4 सोम बटे 5 इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। बटे में कितना आएगा? एलसीएम ले लो 5, 1 का भाग 5 में देंगे तो 5 बार जाएगा। 5 सोम माइनस 5 एकन 5 एक बार जाएगा, माइनस 4 सोम इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। 5 सोम में से 4 सोम जाएगा तो 1 सोम बचेगा। 1 सोम बटे 5 बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। 5 का 9 में गुणा करेंगे तो सोम बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। हम सोम इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे? मुझे वैल्यू जो टेम्परेचर निकालना है, किसका निकालना है? तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या था, तो मुझे बृहस्पतिवार का टेम्परेचर निकालना है। तो बृहस्पतिवार बराबर
बृहस्पतिवार बराबर सोमवार की वैल्यू बेटा कितनी आई है 45 इंटू 4/5, 5 9 जा 45, 9 4 जा 36 डिग्री सेल्सियस। तो बृहस्पतिवार का जो टेम्परेचर निकलेगा वो 36 डिग्री सेल्सियस निकलेगा। ये है बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। ये इसका फाइनल आंसर होगा। थैंक यू बेटा, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं।